Hello student, welcome to the career launcher. मैं हूँ नीलिमा and in today's class we will learn about the types of the pollination. So last video में मैंने आपको बताया था pollination which is nothing but the transfer of pollen grain from anther to the stigma is nothing but a pollination. तो जैसे हमने पढ़ा था कि there are the main four whorl of a flower that are nothing but a calyx, corolla, androecium and a gynoecium. Out of that, the androecium and the gynoecium, these two are the essential whorl because they participate in the reproduction of a plant. They participated in the reproduction of the plant. तो उसमें से जैसे हमने देखा था कि जो हमारा androecium था, androecium which consists of a anther and a filament. Androecium which consists of the anther and the filament. So ये जो वाला portion था, that is nothing but the anther. ये क्या था हमारा anther, and this one is nothing but the filament, and these are combiningly nothing but the androecium. इनको क्या बोला जाता है combiningly? Stamen. इसको क्या बोला जाता है? Stamen. So these are the parts of the androecium. These are the parts of the androecium, and this one is the gynoecium. So androecium जो हमारा था, that one is nothing but a male part, and the gynoecium हमारा क्या था? फीमेल पार्ट. सो पॉलिनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, एंथर के ऊपर ये जो पोलन ग्रेन रहते हैं ये जब स्टिग्मा पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. सो ट्रांसफर ऑफ दिस पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट अ पॉलिनेशन. तो हमने देखा था कि इनसाइड द ओवरी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ ओवल. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ ओवल. इनसाइड दिस ओवल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ embryo sac. उसके अंदर में किसका फॉर्मेशन होता है? embryo sac. एंड इनसाइड दिस embryo sac उसकी जो एक कंप्लीट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है मैंने, ओवल की एक कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ की है. इनसाइड द ओवल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस embryo sac, एंड इनसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis. कौन से प्रोसेस से फॉर्म हुआ था embryo sac? बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis. एंड inside this meiosis there is a formation of, or there is a consist of one haploid egg cell and a two haploid polar nuclei. तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है किसका? ओवल्स का, जो कि प्रेजेंट किसके अंदर रहता है? एम्ब्रियो. किसके अंदर रहता है? ओवरी के अंदर. एंड इनसाइड दिस ओवल्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक. इसके अंदर में किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है. बाय विच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ अ meiosis. तो ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है. एंड दिस embryo sac कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? इनसाइड दिस embryo sac देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ वन हैप्लॉइड एग सेल एंड द टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर. जो यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा है, शायद आपको क्लियरली वीडियो में विजिबल नहीं होगा, लेकिन ये जो टू रेड डॉट यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, दैट आर नथिंग बट अ टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर. सो हमारे जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर में एक एग सेल एंड द टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है. तो जब एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे क्या होते हैं? फॉल डाउन होते हैं. आफ्टर द फॉल डाउन ऑफ द पोलन ग्रेन दिस स्टिग्मा बिकम स्टिकी एंड ड्यू टू व्हिच दिस पोलन ग्रेन germinate and after the germination they form a long pollen tube. एक यहाँ पे देख रहे हो स्टाइल के अंदर में एक hollow tube like structure दिख रहा है, that is nothing but a pollen tube. So this pollen grain जब स्टिग्मा के ऊपर fall down हुए, they start germination and germinate होने के वजह से they form a long pollen tube and a two male gamete. दिख भी रहा है ये pollen tube रेड वाला, उसके अंदर ये जो दो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, that are nothing but a male gamete. That are nothing but a male gamete. It means that ये जो pollen tube है which carries the two male gamete. So ये जो long tube के जैसे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, long hollow tube के जैसे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है which carries the two male gamete. तो अब क्या होगा? ये जो pollen tube है ये सब बढ़ते रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था? दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन which occurs with the help of a two germ cell. That two germ cell are nothing but a female gamete and a male gamete. तो ये जो ओवरी है ये हमारा क्या है? फीमेल पार्ट है, और ये जो एंड्रोशियम है ये हमारा कौन सा है? मेल पार्ट. सो मेल पार्ट से हमारे पास में कौन आया है? पोलन ग्रेन आया है, जो कि फीमेल के स्टिग्मा पे स्टिक होता है और जर्मिनेट होके क्या फॉर्म करता है? टू मेल गमीट. कितने मेल गमीट फॉर्म करता है? टू मेल गमीट एंड वन पोलन ट्यूब. सो इस पोलन ट्यूब पे मेल गमीट है जिसको किसके पास जाना है? फीमेल के पास जाना है, फीमेल के ओवरी के पास जाना है. सो फीमेल के ओवरी में ये क्या प्रेजेंट रहता है? दिस इज नथिंग बट द ओवल्स. सो
each ovary consists of one or many ovules, and inside this ovule there is a formation of a embryo sac. So ये जो blue color का dot, blue color का portion दिख रहा है, that is nothing but an embryo sac, जो कि आपको यहाँ पे clearly visible होगा. And inside this embryo sac there is a presence of one haploid egg cell and two haploid polar nuclei. तो जब ये pollen tube ओवरी के एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद उसकी जो टिप है वो क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, टूट जाती है. एंड आफ्टर ब्रस्टिंग ऑफ द पोलन ट्यूब द टू मेल गमीट आर रिलीज इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. तो जब ये पोलन ट्यूब फीमेल के एम्ब्रियो सैक के पास पहुंच जाता है तो उसकी जो टिप है वो क्या हो जाती है, यहाँ से टूट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है. ब्रस्ट होने की वजह से ये जो अपने साथ दो मेल गमीट लाया था वो कहाँ पे रिलीज करता है, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. So embryo sac में क्या प्रेजेंट है, inside the embryo sac there is a present of one haploid egg cell and the two haploid polar nuclei. अभी embryo sac में किसकी एंट्री हो चुकी है, two male gamete की, इसकी एंट्री हो चुकी है two male gamete. So out of this two male gamete, one male gamete united with the egg cell. क्योंकि हमारा ये जो एम्ब्रियो सैक है, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक वहां पे क्या है, एक एग सेल है और दूसरा क्या प्रेजेंट है, टू पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट है. और हमारे पास कितने मेल गमीट है, टू मेल गमीट. सो एक सेल के साथ एक मेल गमीट यूनाइटेड होता है और दूसरा मेल गमीट टू पोलर न्यूक्लियर के साथ क्या होता है, यूनाइटेड होता है. तो जब एक मेल गमीट एक सेल के साथ यूनाइटेड होता है, इट फॉर्म्स अ जाइगोट. इट फॉर्म्स अ जाइगोट. ये क्या फॉर्म करता है, जाइगोट. जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन. क्योंकि मैंने आपको फर्टिलाइजेशन जब पढ़ाया था, फर्टिलाइजेशन एंड गमीट फॉर्मेशन, तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन ही बताई थी मैंने. फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ मेल गमीट एंड द फीमेल गमीट is nothing but the fertilization which forms the zygote. तो यहाँ पे ये जो एक सेल है that is nothing but the female gamete, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, inside the embryo sac. और inside the embryo sac में हमारे क्या है, two male gamete, जिसमें से एक मेल गमीट एक सेल के साथ यूनाइट होता है और दूसरा मेल गमीट किसके साथ यूनाइट होता है, टू पोलर न्यूक्लियर के साथ यूनाइटेड होता है. तो जब एक मेल गमीट एक सेल के साथ यूनाइट होता है, इट फॉर्म्स अ जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन. एंड द सेकेंड मेल गमीट यूनाइटेड विद द टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म द एंडोस्पर्म. ये भी नाम ध्यान में रखना है, क्या फॉर्म करता है, एंडोस्पर्म. तो यहाँ पे दोनों मेल गमीट एक सेल के साथ यूनाइट होता है और दूसरा टू पोलर न्यूक्लियर के साथ क्या होता है, यूनाइटेड होता है. As in a two polar nuclei there is an involvement of a two nuclei, so such a type of fertilization is called as a double fertilization. इसको क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन. क्यों डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, क्योंकि वहां पे दो न्यूक्लियस का क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुआ है. सो दो बार वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, एक किसके साथ, एक सेल के साथ और दूसरा किसके साथ हुआ है, दूसरा पोलर न्यूक्लियर के साथ हुआ है. सो देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ टू न्यूक्लियर एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन. नाउ यहाँ पे मैंने जो हेडलाइन दी है, ये जो डायग्राम ड्रॉ की है, वो वहां पे क्या लिखा है, डबल फर्टिलाइजेशन इन अ एंजियोस्पर्म. नाउ व्हाट इज मीन बाय एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म का मतलब होता है दोज प्लांट विच कंसिस्ट ऑफ अ सीड. ऐसे प्लांट जिसके फ्रूट्स में क्या प्रेजेंट होती है, सीड प्रेजेंट होती है, बीजें प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है, एंजियोस्पर्म. और एक होता है जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होता है, दोस प्लांट विच कंसिस्ट ऑफ अ फ्लावर. मतलब ऐसे प्लांट जहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म, और ऐसे प्लांट जिनके फ्रूट में सीड प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, एंजियोस्पर्म. तो यहाँ पे हम सीडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पूरा क्या है, सीडी है. नाउ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो ये वाला, ये हमारा एक सेल. तो एक सेल के बाजू में ये जो दो रेड वाले डॉट गोले दिख रहे हैं, दैट टू आर नथिंग बट अ सिनर्जी. उनका नाम क्या है, सिनर्जी. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिनर्जिड. सिनर्जिड क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि पोलन ग्रेन डेवलप होकर पोलन ट्यूब बनाती है और क्या बनाते हैं, टू मेल गमीट. तो ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है, सिनर्जिड करता है. मतलब
पोलर ट्यूब जब कंप्लीटली बन जाता है तो उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने का काम कौन करता है, सिनर्जिड करता है। और यहाँ पे उसकी ग्रोथ जब स्टॉप हो जाती है तो उसके टिप से वो ब्रस्ट हो जाता है और अपने साथ लाए हुए 2 मेल गमेट को वो कहाँ पे रिलीज करता है, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। ये क्या है हमारा एम्ब्रियो सैक में वो रिलीज करता है। तो सिनर्जिड का फंक्शन क्या है, सिनर्जिड सिर्फ इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ को स्टॉप करके वहां में पोलन ट्यूब में प्रेजेंट मेल गमेट को इनसाइड द एग सेल में रिलीज करने का काम कौन करता है, सिनर्जिड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ये जो ग्रीन कलर के यहाँ पे राउंड मैंने निकाला है, दैट आर नथिंग बट एंटीपोडल्स। ये क्या है, एंटीपोडल्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंटीपोडल। जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास 2 मेल गमेट थे, एक मेल गमेट एक सेल के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है, और दूसरा वाला किसके साथ फ्यूज हुआ था, इट यूनाइटेड विथ द 2 पोलर न्यूक्लियर। ये क्या था हमारा 2 पोलर न्यूक्लियर। सो ये जो पोलर न्यूक्लियर के साथ सेकेंड वाला मेल गमेट जब यूनाइटेड हुआ था एंड इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म, तो इस एंडोस्पर्म को क्या करता है, ये एंटीपोडल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। सो ये फंक्शन ऑफ एंटीपोडल इज नथिंग बट टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू दिस एंडोस्पर्म। तो अब एंटीपोडल कैसे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एंटीपोडल इट इज रिच विद द डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इसके अंदर बहुत सारा डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन होता है विच फॉर्म द यूजफुल न्यूट्रिशन। और ये किसको अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जब मेल गमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होगा सो इट विल फॉर्म अ एंडोस्पर्म। ये क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म। और इस एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, हमारा एंटीपोडल। सो दिस इज व्हाट अ फंक्शन ऑफ अ सिनर्जिड एंड अ एंटीपोडल। सो यहाँ पे ये वाला कंप्लीट पिक्चर क्लियर है। यहाँ पे क्या हुआ था कि एंथर से पोलर ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ था, जिसका जर्मिनेशन होके क्या फॉर्म किया, एक पोलन ट्यूब के साथ क्या फॉर्म करता है, 2 मेल गमेट। सो जब पोलन ट्यूब की कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है तो कौन स्टॉप करता है, सिनर्जिड। और वो जो पोलन ट्यूब है वो टिप से ब्रस्ट हो जाता है और अपने साथ लाए हुए 2 मेल गमेट्स को कहाँ पे ट्रांसफर करता है, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में रिलीज करने के बाद वहां से एक मेल गमेट एक सेल के साथ यूनाइट होकर क्या फॉर्म करता है, जायगोट, बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। और हमको पता है जायगोट गेट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। जब जायगोट का डिवीजन माइटोसिस सेल डिवीजन से क्या होता है, डिवाइड होता है, तो जायगोट का डेवलपमेंट किसमें होता है, एम्ब्रियो में होता है। तो सेकेंड वाला मेल गमेट किसके साथ यूनाइटेड होता है, पोलन ग्रेन, टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। और इस एंडोस्पर्म को फूड मटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, एंटीपोडल। क्योंकि इस टाइप के फर्टिलाइजेशन में 2 न्यूक्लियर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो सच ए टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हमने पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीटली पढ़ लिया है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज दैट what is meant by the seed germination? What is meant by the seed germination? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ovals get develop into seeds and ovary get develop into fruits। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ओवल्स के डेवलप इनटू द सीड। ओवल्स का डेवलपमेंट किसमें होता है, सीड में होता है। जैसे देखा है कि हमने एक एंडोस्पर्म बनता है और दूसरा क्या बनता है, एग्स बनता है। तो यहाँ पे ये जो एंडोस्पर्म है दैट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ अ सीड। ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ अ सीड विच एक्ट्स एज अ फूड स्टोर। एक फूड स्टोर मतलब भंडार है, वो फूड का भंडार है जो कि फर्टिलाइजेशन एक सेल और मेल गमेट का यूनियन होके जो जायगोट बना था उसको फूड मटेरियल ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म। कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज दूसरे चीज से रिलीज है मतलब रिलेटेड है। एंटीपोडल एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और एंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जायगोट को। बिकॉज दिस एंडोस्पर्म इट एक्ट्स एज अ फूड स्टोर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ओवल का डेवलपमेंट किसमें होता है, सीड में होता है। देखा है हमने दिस एंडोस्पर्म जो जायगोट है हमारा, मतलब जायगोट का डेवलपमेंट किसमें होगा, जायगोट विल गेट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड द एम्ब्रियो विल गेट इनटू द सीड। ठीक है, तो इस जायगोट को फूड मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है, दिस एंडोस्पर्म।
तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ओवल्स गेट डेवलप इनटू द सीड एंड द ओवरी गेट डेवलप इनटू द फ्रूट। ठीक है, तो जब फ्रूट बनता है, आपने नॉर्मली देखा होगा आपके घर में, अगर आपने कोई पौधा लगाया होगा, मानो एग्जाम्पल कोई पल्सेस वाला प्लांट है, मतलब जैसे हमारी यहाँ पे होती है वाल की शेंग होती है या चौड़ी की शेंग है, अगर हमने ये प्लांटेशन किया है, ठीक है, कोई पल्सेस का प्लांट हमने प्लांट किया है, तो क्या होता है जब आप उसकी सीड सॉइल में क्या करते हो, रो करते हो, उसको बरीड करते हो, तो आफ्टर अ फ्यू डेज उस सीड से क्या निकलता है, ऐसे दो पत्ते बाहर निकलते हैं। कब? जब वो सीड ऐसी फूटती है, ब्रेक होती है। तो यहाँ पे कैसे होता है कि जैसे बताया कि ओव्स गेट डेवलप इनटू द सीड, ओव्स का डेवलपमेंट किसमें होता है, सीड में, एंड दिस ओवरी गेट डेवलप इनटू द फ्रूट। तो जब फ्रूट लगता है, फ्रूट मतलब जैसे मैंने आपको वाल की शेंग का एग्जांपल बताया था, तो वाल की शेंग ये क्या है, फ्रूट है। तो जब फ्रूट ब्रस्ट होता है, जब हम उसको सूखने डालते हैं और वो फूटता है, तो वहां से कौन बाहर निकलती है, सीड बाहर निकलती है। जब हम सीड को सॉइल में बरीड करते हैं, तो आफ्टर अ फ्यू डेज दैट सीड गेट germinated under the favorable condition and develop into the new plant, and that process is nothing but a seed germination. उसको क्या बोला जाता है, seed germination। ठीक है, क्या बोला जाता है, seed germination। मतलब क्या हुआ, फ्रूट से क्या बनता है, फ्रूट जब बनता है, अगर वो ब्रेक डाउन होता है, तो वहां से क्या निकलता है, सीड को अगर सॉइल में क्या करते हैं हम लोग, बरीड करते हैं, सॉइल में लगाते हैं, अंडर द फेवरेबल कंडीशन, under the favorable condition, it get developed into the endosperm, and that seed will get germinated, and germination, after the germination it will form a new plant, and that whole process is nothing but a seed germination। तो इस तरीके से एक सीड से क्या बनता है, होल प्लांट बनता है। तो सीड जर्मिनेशन की अगर डेफिनेशन आपको पूछते हैं, तो उसमें क्या लिखना है, ओव्स गेट डेवलप इनटू द सीड एंड द ओवरी गेट डेवलप इनटू द फ्रूट। व्हेन अ fruits burst, it release the seed. When this seed buried in a soil under the favorable condition, it get germinate to form a new plant, which is called as a seed germination। तो यहाँ पे सीड जर्मिनेशन की मैंने आपको डेफिनेशन भी पढ़ाई है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ अ पॉलिनेशन। So there are particularly the two types of a pollination. There are the two types of a pollination. So first one is nothing but a self pollination, and the second one is nothing but a cross pollination. So types of pollination. So there are the two types of pollination. First one is nothing but the self pollination, and the second one is nothing but the cross pollination। Now question is that what is meant by the self pollination? Those pollination which involve the one flower or two flower born on the same plant, such a type of pollination is called as a self pollination। तो जैसे हमने देखा कि पॉलिनेशन के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, सो जैसे एंड्रोशियम इज नथिंग बट द मेल पार्ट एंड गाइनोशियम इज नथिंग बट द फीमेल पार्ट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको मेल और फीमेल दोनों की भी जरूरत होती है। ठीक है, सो मेल पार्ट से जो हमारा कौन है, एंथर है, और यहाँ पे हमारी क्या है, ओवरी है। ठीक है, इनसाइड द ओवरी देयर इज अ प्रेजेंट, दिस वन इज अ रफ डायग्राम। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो ये है हमारी ओवरी, दिस वन इज द ओवरी एंड दिस वन ये हमारा क्या है, दिस वन इज द एंथर एंड दिस वन इज अवर फिलामेंट्स। ठीक है, सो एंथर के ऊपर में जो पोर्शन प्रेजेंट होता है दैट इज नथिंग बट द पोलन ग्रेड, जो कि फीमेल के कहाँ पे जाता है, स्टिग्मा पे जाता है ऐसे। ठीक है, सो ऐसा है विच इज, एंड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट द पॉलिनेशन। तो यहाँ पे पॉलिनेशन। ठीक है,
सो ये जो यहाँ पे पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, विच इज दिस पोर्शन इज नथिंग बट अ स्टिग्मा। तो ये जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। तो ये दो तरीके से होता है। जैसे मैंने पहला वाला बताया कि कोई पॉलिनेशन अगर which involves a one flower or a two flower, मतलब उसमें एक फ्लावर या दो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लेकिन दोनों भी फ्लावर अगर एक ही प्लांट में क्या हो रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं, वहां पे ग्रो कर रहे हैं, तो सच ए टाइप ऑफ पॉलिनेशन विल बी सेल्फ पॉलिनेशन। अभी कैसे, जैसे मानो ये एक प्लांट है, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर में गाइनोशियम भी प्रेजेंट है एंड एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है, मतलब मेल और फीमेल दोनों भी पार्ट प्रेजेंट है इसी फ्लावर के अंदर। तो यहाँ पे ही क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यहाँ पे ही क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसको दूसरे फ्लावर की जरूरत लगेगी क्या, नहीं, क्योंकि गाइनोशियम हमारा फीमेल पार्ट है एंड एंड्रोशियम हमारा क्या है, मेल पार्ट। तो अगर एक ही फ्लावर पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जो कि एक ही प्लांट में है, सो सच ए टाइप ऑफ पॉलिनेशन विल बी द सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर मानो इस फ्लावर में सिर्फ गाइनोशियम है और इस वाले फ्लावर में क्या है, एंड्रोशियम, सो ये तो हो गया हमारा फीमेल पार्ट एंड दिस वन हो गया हमारा मेल पार्ट। सो ये प्लांट, ये फ्लावर एंड ये फ्लावर, इन दोनों के बीच में क्या होगा, मतलब एंड्रोशियम मतलब मेल है, मतलब इसके पास में क्या है, एंथर है, और इसके पास में क्या प्रेजेंट है, ओवरी। सो यहाँ से जो ये एंथर में जो पोलन ग्रेन है, ये यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ पे जाएंगे, इसमें ओवरी में जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट अ सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि यहाँ पे दो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट तो हुआ है, लेकिन दोनों भी फ्लावर कहाँ पे born हुए हैं, in a same plant, तो such a type of reproduction is nothing, such a type of pollination is nothing but a self pollination। ठीक है, क्योंकि एक या दो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन which are born on a same plant। और मैंने आपको समझाया है कि कैसे एक फ्लावर में भी हो सकता है और दो फ्लावर में भी, क्योंकि एक ही प्लांट पे ग्रो कर रहे हैं, बॉर्न कर रहे हैं। कैसा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है बायसेक्सुअल एंड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल में मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर में गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों भी प्रेजेंट होते हैं, एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर मतलब एक फ्लावर में सिर्फ गाइनोशियम रहेगा तो दूसरे फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम रहेगा। तो हमको तो दोनों भी की जरूरत है, मेल और फीमेल पार्ट की। तो इसमें क्या होता है, दोनों फ्लावर में क्या होता है, मतलब विच आर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, तो दोनों के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो सच अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नथिंग बट अ सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ द सेकेंड टाइप विच इज नथिंग बट अ क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे मैंने दो प्लांट ड्रॉ किए, दिस वन इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकेंड। तो अब मानो यहाँ पे जैसे इस फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, एंड्रोशियम, ये देख रहे हो, ये क्या प्रेजेंट है, एंड्रोशियम। एंड सपोज दिस फ्लावर कंसिस्ट ऑफ अ गाइनोशियम। ठीक है, द गाइनोशियम इसमें प्रेजेंट है, गाइनोशियम, एंड दिस वन इज नथिंग बट द एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम इज नथिंग बट अवर मेल पार्ट एंड दिस वन इज नथिंग बट अवर फीमेल पार्ट। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे भी दो फ्लावर का तो इन्वॉल्वमेंट हुआ है और ये दोनों भी फ्लावर एक ही जैसे दिख रहे हैं, मतलब सेम स्पेसिस के हैं, कैसे हैं, सेम स्पेसिस के हैं। ठीक है, सेम स्पेसिस मतलब एक ही जैसे, मतलब रोज के होंगे तो रोज के, हिबिस्कस के होंगे तो हिबिस्कस के, पपाया के होंगे तो पपाया के। लेकिन क्या है यहाँ पे कि दोनों फ्लावर अलग अलग इसमें क्या हुए हैं, वो बॉर्न हुए हैं, ग्रो हुए। तो अब ये कैसा है, मतलब ये वाले फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है और इस वाले फ्लावर में सिर्फ गाइनोशियम, मतलब दोनों भी फ्लावर कैसे हमारे यूनिसेक्सुअल है। तो अब तो हमको दोनों भी पार्ट की जरूरत है, मेल एंड फीमेल। तो अगर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके कहाँ पे जा रहे हैं, इस पार्ट के गाइनोशियम मतलब ओवरी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पॉलिनेशन, एंड सच ए टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नथिंग बट द क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि एक प्लांट से हम दूसरे प्लांट पे क्रॉस करके जा रहे हैं, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन के बेसिकली टू टाइप्स है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, द पॉलिनेशन विच इन्वॉल्व्स द वन और टू फ्लावर विच आर born on a same plant, such a type of a pollination is called a self pollination। and cross pollination मतलब क्या होता है, the pollination which involves the two flower born on a two different plant but of a same species, and such a type
टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नथिंग बट द क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा है सीड जर्मिनेशन एंड द टाइप्स ऑफ अ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, अदरवाइज आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया है, आप वहां से भी नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ ह्यूमन being. So till then, thank you.